वेलकम टू सोल्जर्स अकेडमी। देखिए, एक एक नियम से संबंधित क्वेश्चंस अपन हल कर रहे थे और पिछले वीडियो में अपन टाइप 12 तक के क्वेश्चंस को हल करना सीख लिया है। नाउ नेक्स्ट टाइप 13 की बात करते हैं। टाइप 13 में क्वेश्चन फर्स्ट है कि 12 व्यक्ति मतलब 12 पर्सन हैं, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 36 डेज में पूरा करते हैं, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक व्यक्ति कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, देखिए यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड फर्स्ट अपन लेते हैं। यूनिटरी मेथड फर्स्ट मेथड, मैं दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। फर्स्ट है यूनिटरी मेथड। क्योंकि टॉपिक ही अपना यूनिटरी मेथड है तो क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे पहले। तो देखिए, पहली बात है 12 पर्सन कार्य कंप्लीट कर रहे हैं 36 डेज में। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब अपने को नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब पर्सन कितने करने हैं? 1। तो 12 को उधर ट्रांसफर करना है, तो 12 को ट्रांसफर करेंगे तो 1 पर्सन 36 भाई किसी वर्क को 12% जितने दिन में जितने डेज में पूरा करते हैं, जितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर उसी वर्क को 1% से करवाना है तो टाइम ज्यादा लगेगा। और ज्यादा के लिए आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ज्यादा के लिए अपन क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। तो 1% वर्क को कंप्लीट कितने समय में कर देगा? 1% वर्क को कर देगा कैरी 7। 12 6 जा 72, कैरी 7 ली मैंने। 12 3 जा 36 और 7 43 डेज। तो आपने देखा कि अपने को करवाना था 1% वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो 1% वर्क को 432 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो यूनिटरी मेथड से अपन ने आंसर निकाला। दूसरा मेथड और देखें इसका, एक और मेथड देख सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं अपन, M D H एंड W। MDH मसाला होता है शॉर्टकट में, इसको याद रखने का एक कनेक्शन देखते हैं अपन कि MDH का मसाला होता है कि नहीं है? MDH मसाला होता है ना, MDH मसाला है। तो MDH लिखना आपको और डिवाइड बाई W और इक्वल भी MDH डिवाइड बाई W, MDH डिवाइड बाई W। अब देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना, दोनों साइड में एक जैसी चीज लिखनी। M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 W2, ये करना है। कि आपको क्वेश्चन में 2 लाइन दी गई होंगी, क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्वेश्चन। उन दोनों ही पार्ट में से ये फर्स्ट जो 1 वाली फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बन रही है ये तो उससे फुलफिल होंगी, और 2 वाली मतलब M2 D2 H2 और W2 ये सेकंड वाले पार्ट से फुलफिल होगी। अब इनमें से मैं एक एक चीज का एनालिसिस करता हूं। W4 वर्क होता है, वर्क को मैंने शॉर्टकट में W लिखा है। M4 मेन, जितने लोग हैं वो, जितने पर्सन हैं वो। मैन की जगह वुमेन भी हो सकता है, चाहे चिल्ड्रन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। D4 डे, डे मतलब दिन। H4 हावर, हाउस घंटे, मतलब कोई कितने आदमी कितने दिन तक कितने घंटे काम करते हैं और कितना काम करते हैं वो है यहां। सेम फुल फॉर्म इसकी होंगी, M4 मेन, D4 डेज, H4 हाउस और W4 वर्क। ठीक है ना। तो जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 20 व्यक्ति 5 दिन तक कार्य करके 5 दिन तक 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं। उससे 3 गुणे कार्य को, तब W की वैल्यू यहां तो 1 और यहां 3 ली जाएगी, यहां 1 और यहां 3 ली जाएगी। तो वो बाद में अपन देखेंगे। पर इस यहां पे इस क्वेश्चन में इस फॉर्म को कैसे
फॉलो करवाना वो देखिए कि फर्स्ट कंडीशन देखिए क्वेश्चन की कि 12 व्यक्ति किसी कार्य का मतलब कार्य एक ही है ना, को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इतनी बात करते हैं। तो घंटे की तो बात नहीं भी, जो चीज नहीं है वो नहीं लिखनी। तो मैन कितने हुए 12 है, इनटू में डे कितने हैं 36 है कि नहीं, और हावर है ही नहीं और वर्क भी एक ही है, इसलिए नीचे वर्क इतना, और हावर अपने को दिए ही नहीं, घंटे अपने को दिए ही नहीं, है ना। नेक्स्ट लाइन देखिए, यहां तक इधर वाली फॉर्म मैंने बना दी। अगली उसी कार्य को, मतलब वर्क वही है, सेम है, एक ही वर्क है, सेम होने का मतलब उसी कार्य का मतलब सेम वर्क का मतलब वन, वर्क तो वन ही है, कार्य वही है। एक व्यक्ति, पर्सन कितने हैं वन पर्सन है, कितने दिन में करेगा, D2 फाइंड करना है, दिनों की संख्या फाइंड करना, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है ना, दिनों की संख्या फाइंड करनी है D2, और हावर यहां भी नहीं है। तो अब सिर्फ ट्रांसफर ऑफ और जो काटना पीटना होता वही करेंगे अपन, है ना। देखिए वन का कोई रोल नहीं होता, इधर वन का कोई रोल नहीं होता, इधर वन का कोई रोल नहीं होता। तो D2 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 432 डेज। तो कार्य वन पर्सन वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 432 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ओके, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 13 का सेकंड क्वेश्चन। 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, मतलब कितने दिनों में पूरा करेगा। सॉल्यूशन देखें। देखिए आपको गिवन है 15 मैन वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 18 डेज में। अगर आपको लेस देन 15 नंबर ऑफ मैन लेस देन 15 गिवन हो, या 15 से 15 से कम मैन से वर्क करवाना हो, 15 से कम पुरुषों से वर्क कंप्लीट करवाना हो, तो कम नंबर ऑफ पर्सन तो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाएगा। तो यहां जो टाइम अब जो होगा, टाइम लगेगा, जो टाइम स्पेंड होगा वर्क को कंप्लीट करने में, वो तो ज्यादा होगा। तो ज्यादा टाइम फाइंड करने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई, मतलब मोर के लिए मल्टीप्लाई और लेस के लिए डिवाइड। तो वन पर्सन या वन मैन वर्क को कंप्लीट करेगा 18 इंटू में 15 डेज में। तो वन मैन वर्क कंप्लीट करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के प्रोडक्ट की एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी मैंने कल, कि अगर एक नंबर 5 की टेबल का हो और दूसरा नंबर इवन हो, एक नंबर 5 से डिविजिबल हो, 5 का मल्टीप्लाई हो, और दूसरा नंबर इवन हो, तो अपन इसको शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं। इसको तो 2 से कट कर दो 9 टाइम, और इसको 5 से कर दो 3 टाइम। इन दोनों का प्रोडक्ट 27, और यहां वाला 5 और यहां वाला 2 इनटू होंगे, उनका 2 और 5 का प्रोडक्ट कितना होगा 10 के एवज में यहां क्या आ गया 0, तो 270 डेज। तो एक पर्सन उस वर्क को, एक मैन उस वर्क को 270 डेज में कंप्लीट करेगा। अब MDH वाली फॉर्म भी अप्लाई करके देख लो। यहां M1 की वैल्यू कितनी है 15%, कितने टाइम कितना ले रहा है 18 डेज, वर्क 1, हावर की बात नहीं हुई है और वर्क सेम है, तो 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है, आप लीव भी कर सकते हो 1 को। नेक्स्ट, तो एक पुरुष पर्सन कितने हैं 1, और कितने दिन में या कितने समय में कर देगा, तो D2 आपको फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो 1 से D2 को इंटू करोगे तो D2 ही रहेगा, ये तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से प्रोडक्ट होता है तो वो नंबर सेम ही आंसर होता है उसका, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 270 डेज, 270 डेज अवर आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत बताओ, नहीं है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, टाइप 13 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी कार्य को कितने समय में पूरा करें? देखिए पीछे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड उन दोनों में और क्वेश्चन थर्ड में थोड़ा सा चेंज है, उन दोनों से ये थोड़ा सा चेंज किया। वहां एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा ऐसा था, या एक से अधिक फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन यूनिटरी मेथड ही यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड से सॉल्यूशन देखिए। 12% वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में, तो 1% कितना टाइम लेगा? 1% वर्क को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लेगा, मोर टाइम लेगा। मोर के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इसका? 12 है 8 जा 96 डेज। तो 1% इस वर्क को 1% सिंगल पर्सन इस वर्क को 96 डेज में कंप्लीट कर सकता है ना? कैन कंप्लीट इन 96 डेज। 1% कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 96 डेज। ओके, अब अपने को तो 1% नहीं चाहिए, अपने को तो 16% से वर्क कंप्लीट करवाना है। तो नाउ 16% कंप्लीट दिस वर्क, मोर डेज लगेंगे या लेस डेज लगेंगे? कि एक व्यक्ति 1% जिस कार्य को 96 दिन में करता है, तो 16 जने एक साथ लगेंगे, 16 कैंडिडेट एक साथ लगेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो कम समय लगेगा, है ना? कम समय लगेगा तो अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड कर दो तो कितने टाइम है? 16 6 96, तो 6 डेज का आंसर हुआ 6 दिन, 6 डेज। तो 16 व्यक्ति इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर देंगे। 16% वर्क को 6 डे में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? अब MDH वाला मेथड यहां लगाते हैं। M कितना है? M1 की वैल्यू 12 है, D की वैल्यू D1 की वैल्यू 8 इक्वल्स टू हावर है ही नहीं, वर्क कितने हैं वो भी नहीं, दोनों साइड में सेम वर्क करवाना है। अब आपको इधर पर्सन कितने दिए? 16, और फाइंड क्या करना है? D2 दिनों की संख्या, डेज, है ना? टाइम। तो ऐसे लिखेंगे MDH के थ्रू, MDH अपॉन W वाले से। अब देखिए इसको मैं 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 कट कर सकता हूं, है ना? और 2 की टेबल से 2 1 जा 2 और 2 की टेबल से 6 टाइम, तो इधर तो 1 into 6 और इधर 1 into D2। 6 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो 6 डेज, और D1 को 1 D2 को 1 से करेंगे तो D2। तो कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होगा? मतलब 16% वर्क को कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे? 16 डेज में, सॉरी 6 डे में, 6 दिन में 16% वर्क को कंप्लीट कर देंगे 6 दिन में। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ा सा मैंने ये शॉर्टकट यूज किया है यहाँ कि बराबर की साइड के प्रोडक्ट वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपस में वहीं के वहीं कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन लगे, किसी कैंडिडेट को, तो ये वाली कैलकुलेशन आप छोड़ दीजिए, काटना पीटना रहने दो। 12 इंटू में 8 इक्वल्स टू 16 इंटू में D2। आप ओनली D2 को यहीं रखिए और 16 को ट्रांसफर करिए। D2 से 16 क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो ट्रांसफर करोगे तो ये क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 12 इंटू में 8 इज डिवाइड बाई 16, डिनोमिनेटर में आएगा डिवाइड का मीनिंग, है ना? अब देखिए 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 है। तो इधर हुआ 6 और इधर हुआ D2, मतलब D2 की वैल्यू कितनी आई? 6 डे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन ऐसा फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ। 20% वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 18 डेज में, और वही वर्क कंप्लीट करवाना आपको 45% से। मतलब 20 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 45 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन देखिए। यूनिटरी मेथड से
यूनिटरी मेथड अपना टॉपिक इसी से सॉल्व करेंगे। पहले 20% वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 18 डेज में, तो 1 सिंगल पर्सन वर्क को कंप्लीट करेगा ज्यादा दिन में, मोर डेज में। तो ज्यादा के लिए अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट, तो ये 1% वर्क को कंप्लीट करेगा 360 डेज में। अब वर्क कंप्लीट कितने परसेंट से करवाना है आपको, 45% से, है ना। 1% तो इतने टाइम में कर रहा है, तो 45% कम समय लेंगे, कम टाइम लेंगे। और कम के लिए क्या करेंगे, लेस के लिए क्या करेंगे अपन, 360 डिवाइड बाई 45 डेज। कट करिए, 9 की टेबल से कट कर रहे हैं, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और आगे वाला 0 एज इट इज। 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। तो आंसर क्या आएगा आपका, 8 डे। तो 45 व्यक्ति इस कार्य को कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में। क्लियर। मेथड सेकंड मेथड एमडीएच वाला लेते हैं। एमडीएच मेथड, एमडीएच मेथड में अपन क्या करेंगे, M1 की वैल्यू कितनी है 20, इंटू में D1 की वैल्यू 18 है और H1 की वैल्यू गिवन ही नहीं है और वर्क 1 है, इसलिए वो चीजें लिखेंगे नहीं। इक्वल M2 की वैल्यू पर्सन कितने हैं 45, इंटू में D2 की वैल्यू फाइंड करनी है, दिनों की संख्या ही तो फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो अब यहां से ट्रांसफर करिए, 45 को इधर ट्रांसफर करिए, तो आपके पास में D2 की वैल्यू क्या आएगी 20, इंटू में 18 इज डिवाइड बाई 45। देखिए 45 D2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में आएगा, है ना। 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। ऊपर तो अपने पास में बचा 4 इंटू में 2 और नीचे 1, ये D2 की वैल्यू है। 4 इंटू में 2 कितना हुआ 8, 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 ही रहेगा, तो आंसर होगा 8 डेज। मतलब अपन ऐसे देख रहे हैं कि 45% वर्क को कंप्लीट करेंगे 8 डेज में, 8 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देंगे। देखिए टाइप 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, 15%, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 40 व्यक्ति उससे 2 गुने कार्य को, वर्क डबल है, तो 40 व्यक्तियों को इनके समान कार्य करने में जितना समय लगेगा उससे 2 गुना समय लगेगा 2 गुने कार्य को करने में, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अपन इसको यूनिटरी मेथड से सोल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड सॉल्यूशन देखो, 15% वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 24 डेज में, तो 1% वर्क को कंप्लीट करेगा 24 इंटू में 15। अब देखिए ये वाली कैलकुलेशन वापस ऐसी आ गई कि ये तो 5 से कट हो रहा है कितनी टाइम, 3 टाइम, और ये 2 से कट हो रहा है 12 टाइम हो रहा है। 24 का हाफ तो 12 है और 5 की टेबल में 15 3 टाइम है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ही करना है 36, और यहां 5 और यहां 2 के एवज में यहां 0 लग जाएगा। तो सिंगल पर्सन इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 360 डेज में। आपको कितने परसेंट से ये वर्क कंप्लीट करवाना है, 40% से, 40% से 40% वर्क को कंप्लीट करेंगे, कम समय में करेंगे, तो कम के लिए अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। 40% वर्क को ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो 4 की टेबल में ये कितना 9 डेज में। पर आपको ध्यान रखना है ये आपका आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। ये तो 15 व्यक्ति जितने कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहे थे उतने ही कार्य को 40 व्यक्ति 9 दिन में करते हैं, पर 2 गुने कार्य को
टू टाइम वर्क। दो गुने कार्य को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? दो गुने टाइम में, 2 इंटू में 9 डेज। पर्सन 40 है, 40% कंप्लीट वर्क, टू टाइम वर्क, कंप्लीट टू टाइम वर्क इक्वल्स टू 18 डेज, 18 दिन में इससे दो गुने वर्क को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? अब देखिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड अपने पास एमडीएच मेथड है। एमडीएच मेथड देखें, एमडीएच मेथड बोलता है कि क्वेश्चन की पहली लाइन में एम मेंबर कितने हैं 15, डे कितने हैं 24, डे 24 में पूरा करेगा, और एच है ही नहीं आपके पास, और डब्ल्यू कितना है, वर्क कितने हैं 1। ठीक है, एच है नहीं, या एच को आप लिखना चाहो तो एच को एच लिख सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है यहां लिखने की। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में पर्सन कितने हैं 40, मेंबर कितने हैं 40, 40 जने हैं, और डे आपको फाइंड करने हैं कि कितने दिन में 40 जने वर्क को कंप्लीट करेंगे। अब वर्क कितना है, जितना पहले था उतना ही है, उससे 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, कितने गुना है 2 गुना है, वर्क कितना है 2 गुना, तो यहां 2 लिखेंगे, ये ध्यान रखना था। ठीक है, जो W नीचे आ रहा था ना, डिवाइड में आ रहा था फॉर्मूले में, उसका मीनिंग ये हुआ। अब इसको सोल्व करना आपको, 1 रहने दो, वज्र गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 इंटू में 24 इंटू में 2 इक्वल्स टू 40 इंटू में D2। 40 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में आएगा, तो ये पूरा का पूरा 1 से प्रोडक्ट होगा तो सेम रहेगा। 15 इंटू में 24 इंटू में 2 इज डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा D2। अब देखिए 2 की टेबल से ये 20 टाइम, 5 की टेबल से ये 3 टाइम, और ये 4 टाइम, 4 की टेबल से ये 1 टाइम, और ये 6 टाइम। अब इस साइड में अपने पास में इधर तो बचा D2, और इधर बचा 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 का मीनिंग होता है 18 डेज। तो 40 व्यक्ति इससे 2 गुने वर्क को कितने दिन में पूरा कर देंगे 18 डेज में। यहां भी आंसर 18 था, यहां भी आंसर 18 है, सेम प्रोसीजर है, सेम आंसर रहेगा, प्रोसेस अलग अलग है बस। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, टाइप 14 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। 50 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, 50 व्यक्ति 36 दिन में करते हैं, तो अपनी यूनिटरी मेथड से सोल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 50 व्यक्ति 50% है, 36 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो सिंगल पर्सन कितने में करेगा 36 इंटू में 50, इसको 5 से 10 टाइम तो 0 आएगा, और 1 0 वो आता अपने पास, और इसको 2 से 18 टाइम तो ये 1800 डेज, 1800 दिन। ठीक है, आपको कितने परसेंट से कंप्लीट करवाना है 30 से, तो 30% वर्क को कंप्लीट करेंगे, 1800 इज डिवाइड बाई 30 डेज, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 की टेबल में 6 टाइम में 60 डेज, 60 डेज, 60 दिन में 30 व्यक्ति इनके समान वर्क को कंप्लीट करेंगे, पर आपको वर्क कितना करवाना है 3 गुना वर्क करवाना है, तो 30% कंप्लीट the work 3 टाइम ऑफ वर्क।
इक्वल्स टू 3 इंटू में 60, 180 डेज। तो 3 गुने कार्य को 30 व्यक्ति 180 दिन में पूरा कर दें, 180 डेज में कंप्लीट हो जाएगा वर्क। दूसरा मेथड देखो, MDH मेथड। MDH मेथड देखिए आप, MDH में आप क्या लेओगे, पहले M की वैल्यू, मेंबर्स की वैल्यू, व्यक्तियों की वैल्यू, मैन की वैल्यू 50 इंटू में डे कितने हैं 36 इक्वल्स टू, देखिए 30 व्यक्ति हैं सेकंड में और वर्क कितना है 1 मेंबर 30% 30 है, डे आपको फाइंड करने हैं तो ये D2 और वर्क कितने टाइम है 3 टाइम है, डिवाइड बाई 3। क्लियर? आप चाहो तो इसको यहां पे ही कट कर दो 10, इधर कितना हुआ 50 इंटू में 36 इक्वल्स टू 10 इंटू में D2। आप सीधा कट वाला काम करोगे ना तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इधर तो सिर्फ D2 बचा और इधर इसको इंटू करोगे तो 180 डेज। ये लीजिए आंसर। इसको यूज करें, आप अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन जैसे शॉर्ट में मैं बता रहा हूं वैसे भी यूज करनी है, नहीं तो आप ट्रांसफर करके भी सोल्व कर सकते हो, वो मेथड तो है ही, पीछे वाले दो सभी क्वेश्चन में अपने वही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20% है, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं अपन, सॉरी 22% है, 22% वर्क को कंप्लीट कितने टाइम में कर रहे हैं 25 डेज में, तो 1% कितने टाइम में करेगा 25 इंटू में 22 डेज, और आपको कितने परसेंट से करवाना है 55% से। आप चाहो तो इनकी कैलकुलेशन ना करो, बाद में काटना पीटना कर देंगे अपन, कैंसिल आउट कर देंगे। 55% से करवाना है तो 55% करेंगे, 25 इंटू में 22 इज डिवाइड बाई 55 डेज। देखिए 11 की टेबल से ये 2 टाइम कैंसिल, 11 की टेबल से ये 5 टाइम कैंसिल, 5 की टेबल से ये 1 टाइम कैंसिल और 5 की टेबल से ये 5 टाइम कैंसिल, तो 55% इसके सिमिलर वर्क को करेंगे 5 2 जा 10 डेज में। अब देखिए 55% 5 गुणे वर्क को करेंगे, है ना, 55% कंप्लीट 5 टाइम वर्क इक्वल्स टू 10 इंटू में 5 50 डेज, 50 दिन में कर देंगे, 50 डेज में कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉरी नेक्स्ट मेथड देखें, MDH मेथड। MDH मेथड देखिए, इधर अपन लिखेंगे 22 इंटू में 25 M1 की वैल्यू D1 की वैल्यू अपॉन में W1 है इक्वल्स टू M2 की वैल्यू इंटू में D2 की वैल्यू अपॉन में वर्क 5 टाइम है। ये इससे कितनी बार कैंसिल 11 टाइम कैंसिल, 11 को इधर ट्रांसफर कर दो या फिर 11 ऊपर का है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 25 2 जा 50 डेज इक्वल्स टू D2। तो 55% 5 टाइम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे 50 डेज में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इस टाइप का क्वेश्चन फोर्थ, 18 व्यक्ति किसी कार्य को कितने टाइम में कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड से देखें, 18 व्यक्ति किसी कार्य को 35 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1% ज्यादा टाइम लेगा, तो 35 इंटू में 18 डेज, ज्यादा के लिए इंटू करेंगे। आपको कितने परसेंट से वर्क कंप्लीट करवाना है 14 से, तो 14% वर्क को कंप्लीट करेंगे कम टाइम में, 35 इंटू में 18 इज डिवाइड बाई 14 डेज। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, साथ में ही ये सेम वर्क को जितने वर्क को 18 व्यक्ति 35 दिन में पूरा करते हैं, उतने ही कार्य को 14 व्यक्ति इतने टाइम में कंप्लीट करेंगे, है ना।
अब अपने को तो उतना नहीं करवाना, उस कार्य का 2/7 पार्ट करवाना है। कार्य पूरा एक है, उसका पूरा कार्य ही नहीं करवाना, कार्य का 2/7 पार्ट करवाना है। तो 2/7 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट 14% इन 35 इंटू में 18 अपॉन में 14 इंटू में 2/7। कार्य की 2/7 पार्ट को इतने टाइम में पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए ये 2 की टेबल से कट किया 1 टाइम, ये 7 टाइम, 7 की टेबल से ये 5 टाइम, और कोई कट नहीं हो रहा ऊपर ऊपर के। ये 90 इज डिवाइड बाई 7, 90 इज डिवाइड बाई 7। क्लियर? तो अब 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6/7 डेज। तो 2/7 पार्ट को 12 से ही 6 बटे 7 दिन में पूरा कर देंगे। ये लीजिए आंसर। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में दे ली या फिर आपको कंप्लीट इंटीजर में दे, आप आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो। अब MDH वाले मेथड से और देख लो इसको। MDH मेथड से देखो, भाई MDH मेथड, M1 की वैल्यू 18, M1 की वैल्यू आपको 18 गिवन है, इनटू में D1 की वैल्यू 35 गिवन और वर्क कंप्लीट 1 है, इक्वल्स टू M2 की वैल्यू 14 है और D2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और वर्क 2/7 है। तो 7 ऊपर चला जाएगा, D2 है ये, ठीक है ना। अब 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अब 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। इधर तो अपने पास बचा 5 इंटू 18 90 इक्वल्स टू 7 D2, 7 को इधर ट्रांसफर करोगे तो D2 इक्वल्स टू 90 अपॉन 7, 12/6/7 डेज। आंसर सेम ही रहेगा, प्रोसीजर चेंज होता है। ध्यान रहे आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को हल कर सकते हो।